हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो आगामी सक्षमता परीक्षा 3.0 प्रस्तावित है, उसके लिए हमने आज पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ, जो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो पड़ता है राज्य महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। और जिला का नाम याद रखिएगा आप लोग, औरंगाबाद। कभी कभी राज्य ना देकर सीधे जिला का नाम जो है दे देता है, तो आप लोग औरंगाबाद को भी याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे दूसरा सवाल क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। देखिए, अगर देखा जाए तो विश्व में 7 महाद्वीप बताए गए हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। आप लोगों को जानकारी, ये बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगर देखा जाए ऐसा कौन सा जो है महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो कौन सा ऐसा जो है महाद्वीप है? तो आप लोग अफ्रीका महाद्वीप को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हमारे मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसा कौन सा महाद्वीप होगा जिनसे तीनों रेखाएं नहीं गुजरती, मतलब कर्क रेखा, न भूमध्य रेखा, न मकर रेखा। तो उसका वो जो है महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है जो है वो ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। अगर पूछा जाए भारत देश से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप लोग कर्क रेखा को याद रखिएगा, जो कि 8 राज्यों से होकर पास होती है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो हमने आपके सामने साझा किया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो आप लोग बताइएगा। देखिए, अगर सबसे निचले भाग में अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल है। पहले सबसे निचले भाग में क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और फिर बहिर्मंडल है। समझ में आपको आ गया होगा। तो ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाएगी, तो आप लोग याद रखिएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। एक और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो आप लोग क्षोभ मंडल को याद रखिएगा। मौसम संबंधी घटनाएं
क्षोभ मंडल में होती हैं। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हवाई जहाज़ जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा। ओजोन परत की इकाई किस में नापी जाती है? ओजोन परत की जो इकाई होती है डाप्सन इकाई होती। कौन सी इकाई? डाप्सन इकाई। और एक महत्वपूर्ण सवाल, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस सितंबर को? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। पहला है रिएक्टर पैमाने से, दूसरा है केल्विन पैमाने से, तीसरा है डेसिबल में और चौथा है पास्कल में। तो जो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर पैमाने में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। पास्कल में हम लोग दाब नापते हैं। क्या नापते हैं? दाब। और ध्वनि जो होती है डेसिमल में नापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है डेसिमल में नापी जाती है। ये कुछ जानकारियाँ थी, आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे सवाल काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और मिलते रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है बुध, तीसरा है शुक्र, चौथा है शनि। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक बात करेंगे तो कौन सा ग्रह है? वो बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। अगर शनि के पूछे जाए सबसे जो ज़्यादा उपग्रह हैं वो शनि के हैं। चमकीला ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र है। ये जानकारियाँ थी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे बड़ा ग्रह बुध, सॉरी बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सबसे निकट सूर्य के पूछा जाए तो बुध होता है, और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है, और शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सर्वाधिक साक्षरता है? साक्षरता सर्वाधिक है। पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है केरल। देखिए राजस्थान की बात करेगा तो भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य। उत्तर प्रदेश की बात करेगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही राज्य देता है इंडिया को। हरियाणा की बात करेगा तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में, सबसे कम लिंगानुपात। यहीं से स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से। केरल की बात करेगा तो सर्वाधिक जो साक्षरता है केरल राज्य की है, और सबसे कम साक्षरता की बात करेगा तो वो है बिहार। ये आपको अपना बिहार जो है सबसे कम साक्षरता है, और एक समय आएगा ये सबसे टॉप पे हो जाएगा। इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो जो है केवल सबसे ज़्यादा साक्षरता है। तो कुछ जानकारियाँ थी, इनको आपको जानकारी, बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला है वाराणसी, दूसरा है पटना, तीसरा है लखनऊ, चौथा है मुंबई। बताइएगा आप लोग कि जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। जो लोग बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी हमारे शिक्षक साथी, उनको जानकारी हुई होगी
कि जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी की पटना की लखनऊ की मुंबई? लखनऊ में आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पटना में आप लोगों को पता है जयप्रकाश नारायण होता है, और वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यहाँ से वीडियो डाले जाएंगे अब तक संदेश पहुँच जाएगा, और अपने इष्ट मित्र जो भी आपके सर्किल से जुड़े हों उन तक साझा करने का प्रयास कीजिएगा, यह रिक्वेस्ट है हमारी। बाकी आपकी मर्जी शेष। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ से? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार सवाल इससे बना है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है कि मध्य प्रदेश में स्थित है कि उत्तराखंड में है कि राजस्थान में है? अगर फूलों की घाटी कहेगा तो आप लोग सीधे चले जाइएगा देवभूमि उत्तराखंड। जहाँ पे देवी देवता होते हैं वहीं पर फूलों की बरसात भी होती है। तो देवी देवता सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में, तो वहीं फूलों की घाटी हो जाएगी उत्तराखंड। और एक घाटी याद रखिएगा आप लोग, लगे हाथ ये भी देख लीजिए। अगर कहे शांत घाटी या कहे साइलेंट वैली, क्या कहे? साइलेंट वैली कहे तो आप लोग केरल के पास जाइएगा। तो फूलों की घाटी से ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 22 मार्च, दूसरा है 22 अप्रैल, तीसरा है 22 मई और चौथा है 8 सितंबर। देखिए, आपको जल दिवस पकड़ना है तो होली मार्च में मनाई जाती है, इसलिए 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। देखिए, याद करने की आपको ट्रिक कैसे पता करना है वो आप जो देखिएगा आप लोग। जल के बाद हम लोग 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। और 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? साक्षरता दिवस। ये कुछ जानकारियाँ थी। तो जल दिवस ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका। तो जानकारी के आधार पर हम बता रहा हूँ आपको, जनसंख्या के जो आधार पर जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे बात की जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट
और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? पहला है कार्डमम की पहाड़ियाँ, दूसरा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तीसरा है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, चौथा है शिवराय की पहाड़ियाँ। देखिए कुछ इस तरह से जो है भारत का नक्शा होता है। ये होता है पूर्वी घाट और ये होता है पश्चिमी घाट। तो जब ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ पे बन जाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसे हम लोग कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? पहला है लता मंगेशकर को, अगला है सरोजिनी नायडू को, कि एनी बेसेंट को, कि मदर टेरेसा को। तो भारत की जो कोकिला है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें स्वर कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप लोग स्वर कोकिला में लता मंगेशकर जी को याद रखिएगा। दोनों बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, कौन परीक्षा में टकरा जाएगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए दोनों को याद करके चलिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो आप लोग बताइएगा, जो सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर वृद्ध माइंड कहा जाए, वृद्ध पुरुष, तो आप लोग दादा भाई नौरोजी को टिक करिएगा। अगर राष्ट्रपिता के नाम से कहा जाए तो महात्मा गांधी जी को टिक करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है देहरादून, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है मुंबई। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है एग्रीकल्चर से संबंधित है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है कानपुर, चौथा है नई दिल्ली। तो दलहन कहाँ हम लोग लेने जाएंगे? कानपुर। तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कानपुर। अगर साग सब्जी अनुसंधान पूछे तो वाराणसी जाइएगा सब्जी अनुसंधान के लिए। सब्जी अनुसंधान कहाँ जाएंगे आप लोग? वाराणसी। और दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ जाएंगे? कानपुर जाएंगे। तो ये आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है अभय घाट किसका समाधि स्थल है? पहला है महात्मा गांधी जी का है, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी का है, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री जी का है, चौथा है मोरारजी देसाई जी का है। देखिए अगर कहा जाए महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कौन सा है तो आप लोग याद रखिएगा राजघाट है। कौन सा है? राजघाट। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो नेहरू बहुत शांति प्रवृत्ति के आदमी थे, शांतिवन। अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए तो विजय घाट। विजय बहादुर लोगों की क्या होती है? विजय होती है, ऐसे याद रखिएगा, विजय घाट। अगर कहा जाए अभय घाट किसकी हो जाएगी जो बचा?
मोरारजी देसाई, इसको कैसे पकड़ेंगे? अभय का मतलब होता है जिसको भय ना हो, और भय किसको नहीं होता है? मोर को कभी भय नहीं होता है। तो मोरारजी देसाई से क्या हो जाएगा? अभय घाट। बहादुर लोगों की विजय होती है तो विजय घाट किसका हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की बात की है तो बहुत शांति प्रवृत्ति के आदमी थे, शांतिवन हो जाएगा। अगर महात्मा गांधी की बात करेंगे तो गांधी लोग राजा आदमी होते थे, तो महात्मा गांधी राजघाट हो जाएगा। ये कुछ जानकारियाँ थी जो आप तक साझा किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, देख के जाइए, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ये और अंतिम सवाल सेशन का रहेगा कि रंगोली लोक कला किस राज्य की प्रसिद्ध है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला ऑप्शन है राजस्थान की, दूसरा है गुजरात की, तीसरा है महाराष्ट्र की, चौथा है बिहार की। देखिए रंगोली कहाँ सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा रंगोली सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लगाई जाती है। तो रंगोली लोक कला जो है महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध क्या है? तो आप लोग मेहंदी याद रखिएगा, मेहंदी सबसे ज़्यादा राजस्थान की प्रसिद्ध है। अगर गुजरात की हम बात करेंगे तो गुजरात की साथिया सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, साथिया। अगर बिहार की सबसे ज़्यादा फेमस अगर बात करेंगे तो आप लोग आहप्पन याद रखिएगा, आहप्पन। आहप्पन जो है बिहार की सबसे ज़्यादा फेमस है। तो कुछ सवाल ऐसे थे जो हमने आप तक साझा किया। जो भी मेरे पास अनुभव थोड़ा बहुत है मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जुड़िए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। ऐसे ही चुनिंदा क्लासों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपनी सक्षमता परीक्षा पास कर राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कीजिए। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।